नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिशत, जिसे इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं, क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, साथ ही किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके बारे में। पहले इन प्रश्नों के माध्यम से हम समझते हैं कि प्रतिशत क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। जैसे पहला प्रश्न है, सीमा को एक परीक्षा में 500 में से 400 अंक प्राप्त हुए तो उसने परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। अब पहले समझते हैं प्रतिशत क्या होता है, फिर इस प्रश्न को हम हल करेंगे। देखिए, जैसा नाम से स्पष्ट है, प्रतिशत मतलब प्रति और शत का मतलब होता है 100। 100 पे किसी संख्या का या चीज़ का मान प्रतिशत होता है। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या प्रतिशत को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ये प्रतिशत को दर्शाने का चिन्ह है। जैसे उदाहरण के लिए मैं लिखूं 5/100, या इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 5%। ठीक है, तो प्रतिशत क्या होता है आपको समझ में आया। अब देखिए, कोई भिन्न है a/b, इसको प्रतिशत में व्यक्त करना हो तो कैसे करेंगे, इसमें 100 का गुणा किया जाता है तो आपका जो आंसर आएगा वो प्रतिशत में आ जाएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 3/4 को प्रतिशत में बदलिए, तो आप क्या करेंगे, इसमें 100 का गुणा करेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा। अब इसे 4 से काटेंगे तो ये 25 बार कटेगा, 25 × 75, मतलब 75% आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो आपको समझ में आया प्रतिशत क्या होता है और किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे व्यक्त किया जाता है। अब आते हैं अपने प्रश्न पर। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, 500 में से 400 अंक प्राप्त हुए। कितने अंक मिले उसको, 400, कितने में से, 500 में से, गुणा 100 कर देंगे प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए, तो कितना आ जाएगा, ये जो भी आंसर आएगा आपका वो प्रतिशत में आ जाएगा। 2 से 2 जीरो काट देंगे, 5 से 5 × 40 और 0, मतलब उसने 80% अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। यहाँ क्या है, 500 रुपये का 80% ज्ञात करें। यहाँ पर हमें अंक दे रखा था और प्रतिशत में अंक पूछे थे। यहाँ प्रतिशत में हमें क्वेश्चन दे रखा है और रुपये में हमसे उत्तर पूछा गया है, तो इसको कैसे निकालेंगे। देखिए, 500 का मतलब गुणा 80, प्रतिशत का मतलब आपको पता ही है। अब इसे हम हल कर लेंगे तो रुपए में अपना आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 × 40 और 1 जीरो लगा देंगे, मतलब 400 रुपये अपना आंसर होगा। तो आपको समझ में आया किस प्रकार से प्रतिशत निकालना है। अब हम एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। यदि 500 में से 500 अंक प्राप्त होते तो कितने % अंक प्राप्त हो जाते, तो आप कहेंगे यदि 500 में से 500 अंक प्राप्त होते तो उसे 100% अंक प्राप्त हो जाते। मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो हम अब जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें जो भी कमी या वृद्धि करेंगे वो 100% पे करेंगे। कैसे, वो एक हम प्रश्न के माध्यम से समझते। अब इन परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इनका क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी कर देने पर उसका मूल्य 5100 रुपये हो जाता है, तो वस्तु का प्रारंभिक या वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। मतलब हमें इस कमी से पहले जो इसका मूल्य था वस्तु का वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कोई भी वस्तु
या चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100 में 15% की कमी कर दिया तो अब उसका मान कितना हो गया, देखिए 100% माइनस 15%, तो इसमें से 15 जाएगा तो ये 85% बची है। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे कि उसका प्रारंभिक या वास्तविक मूल्य x है। ठीक है, x का 85% 5100 रुपये के बराबर है। ठीक है, ये इसकी प्रारंभिक या वास्तविक कीमत है जो हमने x मानी है। 85% इसका वर्तमान मूल्य है कमी के बाद, और ये 85% जो है इस x का, ये 5100 रुपये के बराबर है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारी वास्तविक कीमत आ जाएगी। देखिए कैसे सॉल्व करना है आपको, तो ये आप कर लेंगे x इंटू 85% को 100 लिख लेंगे बराबर 5100। अब ये बराबर के उधर जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5100 गुणित 100 डिवाइडेड बाय 85। 17 से काटेंगे, 17 पंजे 85, 17 51। अब इसको 5 से फिर काट देंगे, 5 6 30, 0 और ये 2 0, तो 60 का 100 में करेंगे तो ये आ जाएगा 6000। मतलब उस वस्तु की जो वास्तविक कीमत थी वो 6000 रुपये थी, उसमें 15% की फिर कमी हो। तो हमसे प्रारंभिक या वास्तविक मूल्य पूछा था, तो वो 6000 रुपये है और उसका वर्तमान मूल्य 5100 रुपये। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रश्न की। देखिए, रमेश के वेतन में 30% की वृद्धि कर दी जाती है, फिर बढ़े हुए वेतन में 20% की कमी कर दी जाती है, तो उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। कैसे करना है आपको, देखिए मैंने आपको बताया कि जो कमी या वृद्धि होती है वो 100 पे होती है। तो हमें मान लेना है कि रमेश का जो वेतन है वो पहले 100 रुपये है। ठीक है, फिर उस पर 30% की वृद्धि हो गई, 100 पे 30% की वृद्धि कितना हो जाएगा 130%। ठीक है, अब क्या करना है, फिर क्या हो वापस उसके वेतन में 20% की कमी, तो 100 पे 20 की कमी कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80%। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो जो आएगा आंसर वो रमेश का वेतन आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा रमेश का वेतन, देखिए इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। 100 130/100 और 80/100, इसको सॉल्व करेंगे हम। 100 से 100 काट देंगे, इससे काट देंगे, इससे काट देंगे, 13 8 104। मतलब उसका वेतन प्रारंभ में 100 रुपये था, अब उसका वेतन 104 रुपये है। तो कितनी वृद्धि हुई रुपए में, 4 रुपये की। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे हम, तो पहले इनका अंतर निकाला जाता है। 100 में से मतलब 104 में से हम 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, प्रारंभ में जो वेतन था वो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि कभी भी जो वृद्धि या कमी देखी जाती है वो प्रारंभ में जो वेतन रहा उससे देखी जाती है। गुणित 100 करेंगे प्रतिशत में निकालने के लिए वृद्धि या कमी, तो 100 से 100 काट देंगे तो यह आ जाएगा 4% की वृद्धि। ठीक है, तो उसके वेतन में 4% की वृद्धि हुई। अब एक और प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, हर में 10% की कमी कर देने पर परिणामी भिन्न 16/21 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए पहले आपको पता है कि कोई भी भिन्न जो होती हैं वो अंश बटा हर के रूप में होती हैं। तो हम यहाँ मान लेंगे कि हमारा जो मूल भिन्न है उसका अंश x है और हर y है। ठीक है, ये मूल भिन्न है। अब क्या करता है, जो कमी या वृद्धि करनी है वो हमें 100 पे करनी है, तो 20 की वृद्धि, तो 100 पे 20 की वृद्धि कितनी हो जाएगी 120%।
और कमी कितनी बताई है 10% की। 100 पे 10 की कमी 90%। परिणामी भिन्न कितना आ रहा है, तो परिणामी भिन्न होता है 16/21। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 3 से 3 3 3 चौक 12। ठीक है, अब ये बराबर के उधर ऊपर चले जाएगा, ये नीचे चले जाएगा। तो x/y बराबर 16/21 इंटू 3/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 से 4 चौक 16, 3 से 3 7 21, तो आपका मूल भिन्न होगा 4/7। ठीक है, तो ये आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो देखा आपने कितना इजीली आप चीज़ों को कर सकते हैं यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।